नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शनिदेव व्यक्ति को जुझारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हो, उस व्यक्ति को कभी भी किसी परेशानी से वो घबराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्मविश्वास होता है। ये लोग अनुशासित होकर जीवन जीते हैं और कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, वे कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते और इसीलिए वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव उन्हें तपाकर कुंदन बना देते हैं। शनिदेव एक न्यायाधीश ग्रह हैं। तो आज हम शनिदेव का ये जो महापरिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को, ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, यही बताएंगे। क्योंकि शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन शनिदेव कभी कभी जल्दी जल्दी काम नहीं करते, क्योंकि मंद मंद गति से चलते हैं। मंदः मंदः चलति इति शनिश्चर के अनुसार शनिदेव मंद गति से चलने वाले ग्रह है और यही कारण है कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो कुंभ में भी वो 2.5 साल रहने वाले हैं। तो इसके बाद वो परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक वो कुंभ में है, क्योंकि शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है और न्याय के देव हैं, तो देखिए पूरे 30 साल के बाद वो कुंभ में आ रहे हैं। और साथ ही कुंभ राशि प्रबल राशि है शनिदेव की, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होने के कारण कुंभ राशि में गोचर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि दुनिया भर पर पड़ने वाला है। तो जाने अनजाने उनसे आप भयभीत तो हो ही रहे होंगे, पर घबराइए मत। आज हम आपको पॉजिटिव राशिफल बताएंगे कि अच्छा क्या होगा, ये भी बताएंगे कि बुरा क्या होगा, लेकिन आपको पॉजिटिव तरीके से। तो शनिदेव का गोचर जो होता है ये 4 पायों पे होता है। शनि ग्रह का गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली तो होता है, लेकिन समय और स्थिति को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि शनि का पाया और शनि का पाद कौन सा है। इसी आधार पर आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है, फल भी देते हैं। तो किस राशि में प्रवेश कर रहे हो, उस समय चंद्रमा पहले 6, 11वें भाव में हो तो स्वर्णपाद कहलाता है, दूसरे 5वें 9वें भाव में हो तो रजतपाद कहलाता है, तीसरे 7वें 10वें भाव में हो तो ताम्रपाद कहलाता है, और चौथे 8वें और 12वें भाव में हो तो शनि का पाया लौहपाद कहलाता है। तो सोना का पाया होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है, मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीके से जानकारी देते हैं, जैसे कि चांदी का पाया हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति धन खूब प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जीवन में पदोन्नति होती है, भूमि भवन मकान वाहन की प्राप्ति होती है। और तांबा या ताम्रपाद हो तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नौकरी में उन्नति करता है। इनका बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, विद्या की प्राप्ति, विवाह होना, वैवाहिक सुख बढ़ना, सुख सुविधाओं का भोग करना, लंबी दूरी की यात्रा का सुख मिलना जैसी चीज़ें होती है। लेकिन जो लौहपात होता है वो अशुभ माना जाता है, जो स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ाता है, चोट चपेट दुर्घटना देता है। तो ताम्रपात जो होता है, तांबे का पाया, वो सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है, क्योंकि इस समय में ही व्यक्ति ज़्यादा उन्नति करता है नौकरी व्यापार में और व्यक्ति सुख के साधन प्राप्त करता है। तो ये तो थी मिथुन राशि वालों। देखिए आपके लिए जो पाया होगा वो स्वर्ण का होगा शनिदेव का, तो सोने के पाए पर आ रहे हैं तो क्या होगा, मध्यम रूप से फलदायी होगा। आपकी ढैया समाप्त हो चुकी है, अब आप खुशियां मना सकते हैं, लेकिन शनिदेव आ रहे हैं सोने के पाए पर। ऐसे में पारिवारिक व्यावसायिक उलझने थोड़ी सी तो बढ़ेगी, शत्रु विरोधी थोड़े से टेंशन देंगे, मानसिक तनाव है। लेकिन चलिए जानते हैं विस्तार से कि क्या खोए हैं और क्या पाने वाले हैं। क्या जो बीत चुका वो गया, लेकिन अब जो होगा वो कितना अच्छा होगा। अगला 2.5 साल क्या होने वाला है, तो लंबे समय के इंतजार के बाद राहत मिलने की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि शनिदेव की ढैया से मुक्ति मिल रही है।
शनिदेव आपके 8वें 9वें भाव के स्वामी हैं और जो विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा अध्ययन करने के इच्छुक हैं उनके लिए शनिदेव बड़ी सफलता एक सुनहरे अक्षर में लिख चुके हैं। तो बस आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। जो व्यापारी हैं उनके लिए छोटी मोटी मुश्किलें इस समय हालांकि दिख रही है, लेकिन प्रबल संभावना ये है कि अभी तक जो आपने परेशानियां देखी अब वो कुछ भी नहीं है, अब बहुत राहत है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे सफलता की सीढ़ी की तरफ और धीरे धीरे फिर दौड़ने लगेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार। तो चलिए आज हम बताएंगे कि शनिदेव अस्त हो जाएंगे 30 जनवरी को और 17 जून को होंगे वक्री, तब क्या होगा। लेकिन उसके पहले देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं, घर से दूर जा सकते हैं या फिर विदेश यात्रा वगैरह के योग हैं। अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, एक अच्छी जॉब मिलने की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है इस 2.5 साल के अंदर। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, प्रेम संबंधी जो भी समस्याएं थी वो हल हो जाएंगी और अपने जो लव हैं उनके साथ एक खूबसूरत पल गुजारते हुए नजर आएंगे। तो शनिदेव की ढैया से मुक्ति मिल रही है, लेकिन भाई बहन के सुख का थोड़ा सा अभाव तो है। तो ऐसे में थोड़ा सा रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करना है और कर्ज कम होंगे या फिर धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा। थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखना है आपको, पेट का याद रखिए, खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपके चूंकि भाग्य भाव में रहेंगे तो सफलता और लाभ के लिए थोड़ा संघर्ष तो करना होगा। धर्म कार्य की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक कार्यों में आप जुड़े रहेंगे, इन्वॉल्व होंगे। अगर आप ज्योतिष दर्शन धर्म से जुड़े हैं तो भी बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन शनिदेव लाभ दिलाने के साथ ज्ञान प्रतिष्ठा भी आपके बढ़ाएंगे। इस समय मांस मदिरा जैसी चीज़ों से जरा दूरी बनाकर रखिएगा, या अगर आप ऐसे वैसे दूरी नहीं बना सकते तो कम से कम शनिवार रविवार के दिन मत खाइएगा। शनिवार के दिन तो दिन रात कभी भी नहीं खाना, रविवार के दिन में मत खाएं, आप रात में एक बार खा सकते हैं। पिता या पैतृक संपत्ति के मामलों में थोड़ी सी मुश्किलें हैं, हालांकि आप चीज़ों पर फोकस करें, समझदारी से आगे बढ़ें। अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सोच समझ कर कीजिएगा, आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं और संतान से सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, संतान आपको प्राउड फील कराएगा। अब देखिए थोड़ा सा थकान रहेगी क्योंकि कार्य की अधिकता है, पिता के साथ संबंधों पर इसका थोड़ा सा असर है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। मेहनत से सफलता है, तो मेहनत से भाग्य को बदलने का मौका आपको मिल रहा है, तो मेहनत खूब करना है क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। जो व्यापारी हैं जोखिम लेने के लिए वैसे ये समय ठीक है। कर्जों में कमी भी आ रही है, कर्ज क्योंकि उतरता दिखेगा। शत्रु विरोधी आपके दबे रहेंगे तो वो आपके लिए कहीं कोई टेंशन पैदा कर ही नहीं सकते। यहाँ पर भी आप भी पॉजिटिव हैं। तो देखिए आपके लिए हालांकि ढैया खत्म हो रही है तो बहुत राहत है क्योंकि 9वें भाव में आ ही चुके हैं। अब कार्यों को पूरा करने में भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। जो विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो इस समय आने वाली एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ पर आपको पढ़ाई लिखाई पर आपका फोकस है और आप मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे। 30 जनवरी से शनिदेव 9वें भाव में अस्त हो जाएंगे, तब जो विद्यार्थी हैं थोड़ा सा मन भटकेगा तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, और नहीं तो इसका सीधा नकारात्मक असर आप पे पड़ रहा है तो आपके घर के लोग भी हो सकता है आपको थोड़ा डांट लगा दें। तो ऐसे में 6 मार्च तक स्थिति है, संभल कर रहें और रिश्तों को पॉजिटिव तरीके से ले जाएं। नौकरी करते हैं, व्यवसायी हैं, घर परिवार वाले हैं, हर रिश्तों में बेहतर तरीके से रहिएगा। अब देखिए जैसे ही शनिदेव 6 मार्च को उदित हो जाएंगे तब हर परिस्थिति आपके पक्ष में आएगी। व्यापारियों को जो समस्याएं थी वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी और यहाँ पर 17 जून से शनिदेव 9वें भाव में ही वक्री होंगे, ठीक है। और 4 नवंबर को वो एक बार फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो अंतिम जो 2 महीना है खासकर आपके लिए नवंबर दिसंबर, ये बहुत खूबसूरत रहेगा। आप आर्थिक तो आपको सफलता मिलेगी ही, कार्य क्षेत्र में भी आप बेहतर कर पाएंगे। इसके साथ ही समय समय पर तमाम ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे, उस अनुसार फल मिलेगा। लेकिन जो शनिदेव दे सकते हैं कर्म फलदाता, उस पर भी ध्यान रखना है। हालांकि जो ढैया में आप मुश्किल में थे, जो परेशानी में थे, उस मुश्किल से आपको राहत मिल रही है।
तो यहाँ पर ये चीज़ें पॉजिटिव है। और दूसरी बात, इस वक्त जो मिथुन वाले हैं, खासकर वैवाहिक जीवन में हैं, रिश्ते आपके अच्छे हैं, यहाँ पर टेंशन नहीं। जो रिश्तों में दूरियां थी वो अब समाप्त हो गई, अब आप पास आ रहे हैं। तो रिश्तों में दूरियां समाप्त हो रही है, आपके माता पिता के साथ रिश्ते बेहतर है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फिलहाल विदा लेते हैं, धन्यवाद।